वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल। आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द में आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे ये सेट 2 है। आइए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पजेसिव अनलिमिटेड पावर। वह व्यक्ति जिसके पास असीमित शक्ति हो उसे क्या कहेंगे? तो पहला आंसर हो जाएगा आपका ओमनीसाइंस का मतलब ज्ञान बुद्धि होता है, जो सबसे ज़्यादा। ओमनी प्रेजेंट का मतलब हर जगह रहने वाला। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है, पोटेंट का मतलब होता है शक्ति। ओमनी का मतलब हर तरह से, यानी सर्वशक्तिशाली। ओमनी कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो सर्वसक्षम। आपका आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगी बी। वन हु रिटायर फ्रॉम सोसाइटी एंड वन हु रिटायर फ्रॉम ही इज ए डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज। कहा जा रहा है कि वह डॉक्टर जो किसी बीमारी का, जैसे स्किन की बीमारी का स्पेशलिस्ट हो, उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट। वन हु रिटायर फ्रॉम सोसाइटी एंड लाइफ एलोन। वह व्यक्ति जो समाज से अलग हो गया हो, समाज से उसका कोई लगाव ना हो और वह अकेला रहता है, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कह सकते हैं कि सेंट या जेंट या प्लेंटिव या रेक्लूज। तो सेंट का मतलब होता है सन्यासी, जेंट का होता है विकराल रूप, दैत्य या राक्षस, प्लेंटिव का होता है अभियोगी, और रिक्लूज का मतलब होता है कह सकते हैं बैरागी या सन्यासी। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, The art of making pots. The art of making pots, brick या with clay। जो बर्तनों को बनाने की कला ईंटों का और मिट्टियों से, उसे क्या कहेंगे? तो पॉटिन, सेरामिक या क्रॉकरी या डायनेमिक्स। आपका आंसर हो जाएगा सेरामिक्स। लिविंग एट द सेम टाइम। लिविंग एट एक ही समय पर होने वाली घटना या रहने वाली क्या कह सकते हैं? कॉमिटमेंट का अलग होता है कॉन्कुरेंट या कोइंसिडेंट। कॉन्करेंट का मतलब समवर्ती, कंटेम्प्रेरी का मतलब समकालीन, कोइंसिडेंट का मतलब मुनासिब, और कॉन्कोमिटेंट का मतलब होता है सहभागी। आपका आंसर हो जाएगा बी। वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। वह व्यक्ति जो इस देश से दूसरे देश में जाकर सेटल हो गया हो, उससे इमिग्रेंट, और दूसरे देश से आकर बस जाता है उसे बोलता है इमिग्रेंट। एलियन में होता है विदेशी, अजनबी, सिटीजन मतलब नागरिक। आपका आंसर हो जाएगा इमिग्रेंट। वन हु हेट्स मैनकाइंड। वन हु हेट्स मैनकाइंड, वह व्यक्ति जो मानव जाति से, वह व्यक्ति जो मानव जाति से ज़्यादा नफरत करता है, उसे क्या कह सकते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट, टेररिस्ट या मिसोट्रोपिस्ट या मिसोजाइनिस्ट। आपका आंसर टेररिस्ट में आतंकवादी, मिसोजाइनिस्ट में स्त्री से नफरत, और मिसेंट्रोप का मतलब होता है मानव से घृणा। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी। आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। पूरे विश्व के हिस्सों में, विश्व में अपना संबंध रखता हो, है ना, उसे क्या कह सकते हैं? वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी। यूनिवर्सल मतलब होता है
कह सकते हैं यूनिवर्सल का जो सार्वभौमिक हर तरह से। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है विश्वव्यापी। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। आपका आंसर हो जाएगा कॉस्मोपॉलिटन। वन हु वॉक ऑन रॉक्स, वह व्यक्ति जो रस्सी पर चलता हो, रस्सी पर चलकर अपना कला दिखाता हो, उसे क्या कह सकते हैं? जैसे एप्लोस्टर, एविएटर और एक्रोबेट। फनाबलिस्ट का मतलब होता है रस्सी पर चलने वाला। एप्लोस्टर का मतलब है गदा उदा या सोफा का कवर लगाने वाला। और एक्रोबेट का मतलब होता है नट। एविएटर का मतलब है विमान चालक। आपका आंसर हो जाएगा ए, फनाबलिस्ट। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड। कहा जा रहा है कि वह अध्ययन जिस स्रोत से किसी शब्दों के हिस्ट्री से बना हो और वो अनेकों भाषाओं से मिलित हो, उसे क्या कह सकते हैं? लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी या वर्बोस या एंथोलॉजी। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा विज्ञान और इटमोलॉजी का मतलब व्युत्पत्ति विज्ञान, वर्बोस का वचाल और एंथोलॉजी का मतलब गधा वाली संकलन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, इटमोलॉजी। ए पर्सन हु ब्रेक इन ऑर्डर टू स्टील। कहा जा रहा है कि ए पर्सन हु ब्रेक इनटू हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, वह व्यक्ति जो किसी के घर में जोर जबरदस्ती से चला गया, घुस गया हो और उसका सामान चोरी करने का काम जारी रखता, उसे क्या कह सकते हैं? उसे पोचर मतलब शिकार चोरी करने वाला। बंडित होता है डाकू, इंट्रूडर घुसपैठिया और बर्गलर मिस होता है जबरदस्ती घर में घुसने वाला, जिसको सेंधमार भी कह सकते हैं, सेंधमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ मैप यानी नक्शे को, अध्ययन को क्या बोलेंगे? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, एटलस। एटलस कई मैपों का एक बुक होता है, समूह होता है, उसे एटलस कहते हैं। जियोलॉजी हमारा भूगोल हो जाती है, जियोग्राफी भूगोल होती है, भूगर्भ शास्त्र जो भूगोल और जियोग्राफी उसका ज्ञान जो हम अर्थ मिट्टी का करते हैं। और कार्टोग्राफी होता है, अध्ययन को कार्टोग्राफी कह सकते हैं, जो नक्शे और मैप को क्या करता हो, अध्ययन करता हो, उसे हम कह सकते हैं कार्टोग्राफी। मानचित्रकारी है ना, मानचित्रकारी। टॉप टिश्यू इन जॉइंट, टॉप टिश्यू इन जॉइंट्स। कहा जा रहा है कि जॉइंट में जो टिश्यू हैं ज़्यादा मात्रा क्या में पाया जाता है, उसे क्या कह सकते हैं? लिगामेंट या इंडोरम या मसल्स या फाइबर। तो इसका आंसर हो जाएगा लिगामेंट। क्या कहेंगे? लिगामेंट्स, लिगामेंट्स। फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस, फर्स्ट मॉडल ऑफ न्यू डिवाइस। कहा जाता है कि नई उपकरण की जो फर्स्ट मॉडल बनती है उसे क्या कह सकते हैं? सेकुलर, फोटोग्राफी, आइकॉन या प्रोटाइप। तो आप कह सकते हैं प्रोटाइप का मतलब होता है आदर्श मूल, सेकुलर का मतलब होता है मूर्ति, आइकन का प्रतीक चित्र या फोटोग्राफ का मतलब होता है फोटो। आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोटाइप। आंसर हो जाएगी ए। ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट। वह बिल्डिंग, वह जगह जहाँ ऑडियंस लोग बैठते हैं, जहाँ ऑडियंस लोग बैठते हैं उसे क्या कहेंगे? वह बिल्डिंग जहाँ ऑडियंस सीट। एक्वेरियम मतलब मछली के
मछली घर हो सकता है जहाँ मछलियाँ जलीय जीव रहती है। जिम्नेशियम का मतलब होता है व्यायामशाला। ऑडिटोरियम का है श्रोता कक्ष जहाँ श्रोताएँ लोग बैठते हैं। और स्टेडियम का मतलब होता है अखाड़ा मंच। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑडिटोरियम। गिव एंड रिसीव मैचुअली, लेना और देना परस्पर चलता रहे। तो प्रजेंट्स बोलेंगे या कॉम्प्रोमाइज या अप्रूव। प्रजेंट मतलब होता है प्रस्तुति, रेसिप्रोकेट, कॉम्प्रोमाइज और अप्रूव। आपका आंसर हो जाएगा बी। वन हु कैन थिंक अबाउट फ्यूचर, वन हु कैन थिंक अबाउट फ्यूचर विथ इमेजिनेशन एंड विजडम। ड्रीमर, सीयर, आइडियलिस्ट या विजनरी। ड्रीमर का मतलब होता है सपने देखने वाला ड्रीमर। सीयर का मतलब है दृष्ट। और आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी। विजनरी का मतलब होता है काल्पनिक। आंसर हो जाएगा डी। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स, एक डॉक्टर जो हो ट्रीट्स चिल्ड्रेन। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स चिल्ड्रेन, एक डॉक्टर जो बच्चे को इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पेडिट्रिशियन, ऑप्शन बी है पेडागॉगिक, ऑप्शन सी पेडिस्ट्रियन और ऑप्शन डी पेडोफिल। इसका आंसर सही हो जाएगा पेडिट्रिशियंस, यानी ऑप्शन हो जाएगी ए। वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स। कहा जा रहा है कि वह व्यक्ति जो इलेक्शनों का अध्ययन प्रचलनों को करता है, जो बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन पोल्स, जो किसी पोल्स के विचारों मीन्स के मतलबों को समझता है, उसे क्या कहते हैं? इटमोलॉजिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, डेमागोग या यूजेनिस्ट। आपका सही आंसर हो जाएगा सेफोलॉजिस्ट। चुनाव विश्लेषण, विश्लेषक यानी चुनाव सेफोलॉजिस्ट। आपका हो जाएगा ये। वन हु बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल, वन बिलीव इन ऑफरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू वुमेन इन ऑल स्फीयर। वह व्यक्ति जो समान अवसरों को ऑफरिंगों को विश्वास करता है टू वुमेन इन ऑल स्फीयर्स, पूरे गोलार्ध पर। तो मेल शोविनिस्ट, फेमिनिस्ट, फाइटलिस्ट या फ्यूचरिस्ट, यानी सारे गुण उसमें पाए जाए वैसा बिहेव, उसे क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं फेमिनिस्ट। ऑप्शन हो जाएगा बी। मेलोशोविनिस्ट का मतलब होता है पुरुष सत्तावादी, फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, फाइटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी और फ्यूचरिस्ट का मतलब है भविष्यवादी। आपका ऑप्शन हो जाएगी बी। किलिंग ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चों की हत्या को क्या कहते हैं? एक बच्चों की हत्या को क्या कह सकते हैं? होमिसाइड, होमिसाइड का होता है मानव हत्या। जेनोसाइड का मतलब होता है जेनोसाइड नरसंहार, जो एक बार में कई इंसानों की सुसाइड हो जाना, आत्महत्या हो जाना। इन्फेंट्रीसाइड शिशुओं की हत्या। सुसाइड मतलब खुद की हत्या। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगी सी। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, वह कला जो अच्छा भोजन करने की होती है, वो उस व्यक्ति या उस कला को क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, वेजिटेरियनिज्म या गॉर्मेट। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है आहार विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल और वेजिटेरियंस का मतलब होता है शाकाहारी। गॉर्मेट का मतलब होता है पेटू, कह सकते हैं गॉर्मेट।
नेक्स्ट, वन हु इज डिफरेंट टू प्लेजर, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर या पेन, वह व्यक्ति जो खुशी और गम से सब चीज़ों से उसकी कोई महत्वहीन हो, किसी चीज़ के बारे में जानता नहीं हो कि सुख दुख गम क्या होती है, उसे क्या कह सकते हैं। ऑप्शन है स्टोइक उदासीन, स्टाइलिश सुंदर शैली, साइनिक निंदक और साइकिक मतलब मानसिक। आपका आंसर हो जाएगा ए स्टोइक। लास्टिंग ओनली फॉर ए मोमेंट, कह सकते हैं लास्टिंग ओनली फॉर अ मोमेंट, वह घटना, वह बातें जो अंतिम क्षण तक हो, उसे क्या कह सकते हैं, उस क्षण पल को। मोमेंटस, मोमेंट्री, ट्रिवियल एंड पेटी। आपका हो जाएगा मोमेंटस का मतलब होता है सबसे अहम, मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली और पैटी का मतलब होता है क्षुद्र। आपका आंसर हो जाएगा बी मोमेंट्री, क्षणिक घटना। टू सीज कंट्रोल ऑफ व्हीकल इन ऑर्डर टू फोर्स इट टू गो अ न्यू डेस्टिनेशन, यह डिमांड समथिंग कहा जा रहा है कि वह सीज कंट्रोल उस गाड़ी को अपने अंदर में अपने ताकत अपने फोर्स से कंट्रोल कर लेना और इसको एक नई डेस्टिनेशन की ओर ले चले जाना, और उस डेस्टिनेशन के ले जाने के बाद डिमांड समथिंग और किसी चीज़ को डिमांड करना, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है हाईजैक, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा है हाईजैक पहला है अट्रैक्ट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड वाला है हाईजैक और फोर्थ वाला है डिटोर। अटैक मीन्स हमला करना, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, और हाईजैक का मतलब होता है अपहरण, और डिटूर का मतलब है चक्रदार रास्ता। आपका आंसर हो जाएगा, आज किसी भी व्हीकल को हम अपने कंट्रोल में करके कहीं और डेस्टिनेशन में लेकर चले जाते हैं और उसके प्रति किसी चीज़ को डिमांड करते हैं तो उसे कहते हैं हाईजैक। क्या कहते हैं? हाईजैक। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और यह वीडियो देखने के बाद आपकी जो सुझाव हो राय हो आप कमेंट में दें, लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।